नेक्स्ट है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम डिस्कस किया, उसमें स्पर्म के स्ट्रक्चर को डिस्कस किया। अब हम डिस्कस करेंगे क्या, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। द फीमेल जर्म सेल्स और एग्स आर मेड इन द ओवरीज। तो सबसे पहले जो एग की जो फॉर्मेशन होती है वो कहाँ पर होती है, ओवरी के अंदर। ठीक है, इसके बाद दे आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सम हॉर्मोन्स। तो बेटा कुछ हार्मोन जो होते हैं वो भी यहाँ से क्या होते हैं, प्रोड्यूस किए जाते हैं। ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं हम, सेक्स हार्मोन बोलते हैं। नेक्स्ट है व्हेन अ गर्ल इज बोर्न द ओवरीज ऑलरेडी कंटेन 1000 ऑफ इमेच्योर एग। शुरुआत में जब किसी गर्ल्स का जब बर्थ होता है तो उसके ओवरीज में क्या होते हैं, मीन्स 1000 ऑफ इमेच्योर एग। ठीक है, हजारों की संख्या में उसमें इमेच्योर एग क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। लेकिन जब वो क्या होता है, प्यूबर्टी के टाइम पर जब पहुंचते हैं, ऑन रीचिंग प्यूबर्टी सम ऑफ दीज स्टार्ट मैचरिंग। जैसे ही प्यूबर्टी का टाइम जैसे ही स्टार्ट होता है तो ये एग जो होते हैं वो क्या होते हैं, मैच्योरिटी होना इनमें स्टार्ट हो जाता है। वन एग इज प्रोड्यूस्ड एवरी मंथ बाय वन ऑफ द ओवरीज। तो मीन्स बेटा, मीन्स हर महीने क्या होता है, एक एग प्रोड्यूस होता है ओवरी से। ठीक है, अब सपोज करो बेसिकली क्या होती हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, हमें दो ओवरीज देखने को मिलती हैं। ठीक है, अब सपोज करो फर्स्ट मंथ में यहाँ से एग प्रोड्यूस होगा, लेकिन सेकंड मंथ में क्या होगा, यहाँ से एग प्रोड्यूस होगा। इस तरीके से अल्टरनेट फॉर्म में क्या होता है, एग प्रोड्यूस होना कंटिन्यू चलता रहता है। द एग इज कैरिड फ्रॉम द ओवरी टू द वॉर्म थ्रू अ थिन ओविडक्ट और फेलोपियन ट्यूब। जो मीन्स जो एग होता है, ठीक है, वो यहाँ से होता हुआ, ठीक है, फेलोपियन ट्यूब से होता हुआ कहाँ पर आ जाता है, यूट्रस के अंदर। द टू ओविडक्ट यूनिट इनटू एन इलास्टिक बैग लाइक स्ट्रक्चर नोन एज यूट्रस। द यूट्रस ओपन इनटू द वेजाइना थ्रू द सर्विक्स। जो यूट्रस होता है वो सर्विक्स वॉल के थ्रू, ठीक है, ओपन कहाँ पर होता है, वेजाइना के अंदर। नेक्स्ट है फर्टिलाइजेशन। द स्पर्म एंटर थ्रू द वेजाइनल पैसेज ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स। जो स्पर्म जो एंटर करते हैं वो बेसिकली कहाँ से करते हैं, वेजाइना के थ्रू यूट्रस के अंदर। ठीक है, इसके बाद दे ट्रेवल अपवर्ड एंड रीच द ओविडक्ट वेयर दे मे एनकाउंटर द एग। जैसे ही स्पर्म जो होते हैं वो यूट्रस के अंदर एंटर करने के बाद कहाँ पर आ जाते हैं वो, मीन्स फैलोपियन ट्यूब में। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ओविडक्ट भी बोलते हैं। तो बेटा फैलोपियन ट्यूब में आने के बाद इनका जो फ्यूज़न होता है वो किससे होता है, एग से होता है। और जैसे ही इनका फ्यूज़न एग से होता है तो वहाँ पर क्या हो जाता है, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि फर्टिलाइजेशन जो होता है वो कहाँ पर होता है, ओविडक्ट में। ठीक है, ओविडक्ट में या कहाँ पर, फैलोपियन ट्यूब में। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना। फर्टिलाइजेशन जो होता है फीमेल बॉडी में वो कहाँ पर होता है, फैलोपियन ट्यूब में होता है। ठीक है, इसके बाद अब देखिए, ये बेसिकली जो डिफरेंट टाइप्स के जो स्पर्म है वो क्या है, सेंटर में जो एग दिखाई दे रहा है, ठीक है, इस एग की चारों तरफ जाते हैं, लेकिन इनमें से क्या होता है, केवल एक ही स्पर्म क्या करता है, एंटर कर पाता है। और ये बताया था कि इसका स्पर्म का जो हेड होता है उससे एक एंजाइम सीक्रेट होता है जो क्या करता है, एग की जो मेम्ब्रेन होती है उसको डिसॉल्व करके, और स्पर्म का जो हेड वाला रीजन होता है केवल वही एंटर कर पाता है एग के अंदर, बाकी टेल वाला जो रीजन होता है वो बाहर रह जाता है। अब नेक्स्ट आता है इसमें इम्प्लांटेशन। अब देखिए, द फर्टिलाइज्ड एग, द जायगोट गेट्स इम्प्लांटेड इन द लाइनिंग ऑफ द यूट्रस एंड स्टार्ट डिवीजन। अब जैसे ही बेटा फैलोपियन ट्यूब में हमारा क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ, ठीक है, तो वहाँ से जो फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनेगा, जायगोट बनेगा, और जायगोट में क्या होता है, डिवीज़न होना स्टार्ट हो जाता है। जैसे ही डिवीज़न होना स्टार्ट होता है उसमें, तो वो धीरे धीरे कहाँ पर आ जाता है, वो यूट्रस की वॉल में, किसके पास, एंडोमेट्रियम की वॉल के पास। और इसी एंडोमेट्रियम की वॉल से क्या बनता है, प्लेसेंटा बनता है, जो इस डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराता है।
ठीक है। इसके बाद आता है, देखो सबसे पहले क्या होता है, ओवरी से क्या हुआ, एग सीक्रेट हुआ। ठीक है, एग सीक्रेट होने के बाद फिर यहाँ फैलोपियन ट्यूब में क्या हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गया। और फर्टिलाइजेशन के बाद फिर ये हमारी प्रोसेस स्टार्ट होती है इम्प्लांटेशन की। तो इम्प्लांटेशन जो होता है वो बेसिकली कितने दिन में होता है, 7 to 8 डेज में यूट्रस के अंदर इम्प्लांटेशन कर दिया जाता है। ठीक है, एम्ब्रियो का मीन्स जायगोट जो होता है वो मीन्स एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाता है 7 to 8 डेज में। अब देखिए फर्स्ट डेज में क्या हुआ, डिवीज़न होना स्टार्ट हुआ। सेकेंड में मीन्स वहाँ पर क्या हुआ, हमारे जो न्यूक्लियस था वो डिवाइड हुआ। इसके बाद हमारा यहाँ पर भी मीन्स 4 न्यूक्लियस बने। इसके बाद ये हमारी मोरुला स्टेज आ गई। ठीक है, मीन्स फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है, जायगोट बनता है। जायगोट के बाद क्या आता है, मोरुला आता है। ठीक है, और फिर लास्ट में जो स्टेज आती है जिसको हम बोलते हैं क्या, ब्लास्टोसिस्ट। ठीक है, ब्लास्टोसिस्ट के बाद फिर जो हमारा एम्ब्रियो जो होता है उसकी फॉर्मेशन हो जाती है। और जैसे ही एम्ब्रियो की फॉर्मेशन हो जाती है तो वो एंडोमेट्रियम की वॉल से, ठीक है, एक स्ट्रक्चर बनता है जिसका नाम होता है क्या, प्लेसेंटा। और प्लेसेंटा जैसे ही बनता है, ठीक है, वो क्या होता है, इस एम्ब्रियोज को एम्ब्रियो से जुड़ जाता है। और एम्ब्रियो से जुड़ने के बाद न्यूट्रिशन की सप्लाई जो होती है वो एम्ब्रियो को मिलती रहती है प्लेसेंटा के थ्रू। अब देखिए ये एक स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो इसमें है कि कंप्लीट एम्ब्रियो जो होता है उसका डेवलपमेंट जो होता है वो कितने दिन में हो जाता है, 7 to 8 वीक्स में। ठीक है, एक कंप्लीट एम्ब्रियो हमारा कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, 7 to 8 वीक्स के अंदर अंदर। इसके बाद अब देखिए ये पूरा पाथवे दिखाया है कि फर्टिलाइजेशन के बाद किस तरीके से यहाँ से एग सीक्रेट हुआ। ठीक है, एग फैलोपियन ट्यूब में आया, फिर वहाँ पर क्या हुआ, बेसिकली धीरे धीरे करके कहाँ पर आ गया, ये यूट्रस की वॉल में। और यूट्रस में किस वॉल से अटैच होता है, ये एंडोमेट्रियम की वॉल से। एंडोमेट्रियम की वॉल से अटैच होने का रीज़न ये होता है कि इसका जो जायगोट, जैसे ही एम्ब्रियो कन्वर्ट होगा, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट जो होता है वो अटैच हो जाता है किससे, एंडोमेट्रियम की वॉल से। और एंडोमेट्रियम की वॉल से ही फॉर्मेशन होती है किसकी, प्लेसेंटा की। और प्लेसेंटा जो होता है वो इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है, डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराने के लिए। अब देखिए नेक्स्ट है हमारा प्लेसेंटा। द एम्ब्रियो गेट्स न्यूट्रिशन फ्रॉम द मदर ब्लड विद द हेल्प ऑफ स्पेशल टिश्यू। ठीक है, उसका नाम क्या होता है, प्लेसेंटा। दिस इज अ डिस्क विच इज एम्डेड इन द यूटेराइन वॉल। जो कि कहाँ, एक डिस्क, एक डिस्क होती है, ठीक है, जो कि कहाँ एम्डेड रहता है, यूटेराइन वॉल की तरफ। इट कंटेन विलाई ऑन द एम्ब्रियोज साइड ऑफ द टिश्यू। ऑन द मदर साइड आर ब्लड स्पेसेस विच सराउंड विद विलाई। दिस प्रोवाइड अ लार्ज surface area for glucose and oxygen to pass from the mother to the embryo। तो बेसिकली इसके थ्रू क्या होता है, ग्लूकोज और ऑक्सीजन जो होती हैं वो ब्लड के थ्रू, इस प्लेसेंटा के थ्रू क्या होती हैं, इस डेवलपिंग एम्ब्रियो के अंदर ट्रांसफ़र होती रहती हैं। ठीक है, अब देखिए ये जो बेसिकली वाइट कलर की जो रिंग दिखाई दे रही है बेटा, यही होता है क्या, प्लेसेंटा होता है। ठीक है, और ये इसकी फॉर्मेशन कहाँ से हो रही है, ये एंडोमेट्रियम की वॉल से। ठीक है, और इसका जो काफ़ी स्पेस हो जाता है, ठीक है, जिससे क्या होता है इसके अंदर ऑक्सीजन और ग्लूकोज की कमी नहीं रहती, और जिसकी वजह से क्या होता है, डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन मिलता रहता है और एनर्जी मिलती रहती है। ठीक है, और प्रॉपर अमाउंट में रेस्पिरेशन के लिए इसको ऑक्सीजन की सप्लाई होती है। लेकिन ये सारी चीज़ें जो सप्लाई होती हैं ये होती हैं किसमें, डिजॉल्व कंडीशन में। अब देखिए फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा। दिस प्रोवाइड अ लार्ज सरफेस एरिया for glucose and oxygen to pass from the mother or to the embryo. The developing embryo will also generate waste substances which can be removed by transferring them into the mother's blood through the placenta। अब बेसिकली जो वेस्ट प्रोडक्ट जो होता है, ठीक है, उसका भी ट्रांसफ़र जो होता है या बॉडी से बाहर जो निकाला जाता है एम्ब्रियो की, वो भी किससे निकाला जाता है, प्लेसेंटा के थ्रू। इस प्लेसेंटा में क्या होता है, बेसिकली वेन एंड आर्टरीज होती हैं। ठीक है, जानते हो कि आर्टरीज में क्या होता है, बेसिकली प्योर ब्लड होता है, और वेन में क्या होता है, इम्प्योर ब्लड होता है। तो ब्लू कलर का जो पार्ट दिखाई दे रहा है ये क्या है, वेन है, और जो रेड है वो क्या है, आर्टरीज है। ठीक है, आर्टरीज के थ्रू क्या होता है, ऑक्सीजन, न्यूट्रिशन एंड हॉर्मोन्स की क्या होती है, डिलीवरी होती है। लेकिन जो ब्लू कलर का जो पार्ट दिखाई दे रहा है जिसको हम क्या बोलते हैं, वेन बोलते हैं,
इसके थ्रू क्या होता है, वेस्ट एंड कार्बन डाइऑक्साइड जो होते हैं वो बॉडी से बाहर सीक्रेट कर दिए जाते हैं, जो डेवलपिंग बेबी जो होता है उसकी बॉडी से। इसके बाद आता है चाइल्ड बर्थ। द डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड इनसाइड द मदर्स बॉडी टेक अप्रॉक्सीमेटली 9 months. The child is born as a result of rhythmic contraction of the muscles in the uterus. चाइल्ड का जो बर्थ होता है वो किससे होता है, जो यूट्रस की जो मसल्स होती हैं उनके कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, ठीक है। बर्थ के टाइम पे क्या होता है, इनमें कॉन्ट्रैक्शन होता है यूट्रस की वॉल्स में, तो जिसकी वजह से क्या होता है, बेबी का बर्थ जो होता है वो ईजिली हो पाता है। इसके बाद नेक्स्ट है व्हाट हैपन्स व्हेन द एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड। सपोज करो कि एग फर्टिलाइज नहीं होता, ठीक है, तब क्या होगा। इफ द एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड इट लिव्स फॉर अबाउट 1 day, since the ovary release 1 egg every month. The uterus also prepares itself every month to receive a fertilized egg. Thus, its lining becomes thick and spongy. This would be required for nourishing the embryo if fertilization had taken place. Now, however, this lining is not needed any longer. ठीक है, याद रखना ये लाइनिंग जो होती है इसकी ज़रूरत नहीं होती लंबे समय के लिए, ठीक है। सो द लाइनिंग स्लोली ब्रेक एंड कम्स आउट थ्रू द विजाइना एज ब्लड एंड म्यूकस। तो सपोज करो अगर फर्टिलाइज नहीं हो पाता तो वो क्या होता है कि यूट्रस की जो वॉल होती है वो धीरे धीरे क्या होना स्टार्ट हो जाती है, ब्रेक होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, और वो ब्लड के थ्रू और म्यूकस के थ्रू विजाइना से बाहर आ जाती है। दिस साइकिल टेक प्लेस roughly every month and is known as menstruation. It usually lasts for about 2 to 8 days. ठीक है, तो बेसिकली जो अगर फर्टिलाइज नहीं होगा एग तो वो क्या होता है, एंडोमेट्रियम की वॉल से जो फॉर्मेशन होती है प्लेसेंटा की वो धीरे धीरे क्या होता है ब्रेक होना स्टार्ट हो जाता है, और वो मीन्स ब्लड के फॉर्म में या म्यूकस के फॉर्म में वो क्या होता है बॉडी से बाहर आ जाता है, जिसको क्या बोलते हैं हम, मेंस्ट्रुएशन साइकिल बोलते हैं, ठीक है। और इसकी जो स्टार्टिंग होती है वो होती है प्यूबर्टी की एज से, ठीक है। इसके बाद अगर सपोज करो अगर किसी में मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टॉप हो जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, मेनोपॉज बोलते हैं, ठीक है, याद रखना क्या बोलते हैं इसको, मेनोपॉज।